आप फैक्ट चेकिंग किए हो इस चीज़ का? देखिए ये बंदा भाग गया अब ये। अगर आप नहीं लौटे तो मैं आपको भगोड़ा घोषित कर दूँगा, बता रहा हूँ मैं। आ गए, आ गए। देखिए इनकी ये कहानी क्या है कि इन्होंने एक कहानी गढ़ दी कि इनके किताब से देख के बनाया गया। सर आप देवनागरी फ़ोटो अरे! मैं इसकी फैक्ट चेकिंग करके बैठा हुआ हूँ। साइंस जर्नी पे वीडियो 173, 172 देख लेना एक बार, आप नहीं देखे हो तो। फैक्ट चेकिंग करके बैठा हूँ। अभी सारे दावे जो हैं आपके पूरा खोल के दिखाऊँगा कैसे आपके दावे गलत हैं। अभी तो मैं आप देखिए ये भाग गए ये बंदे। ये बंदा को जैसे ही ये पता चल गया कि अब पोल खुलने वाली है, तो ये बंदा जो है भाग खड़े हुए हैं। लेकिन मैं इनको पूरा भी सबूत दिखाऊँगा। पूरा ए टू ज़ेड इनके गपोड़ पंथ का आज पोल खुल जाएगा। द्वारिका जो है इन लोगों ने जो गपोड़ फैला रखी है। ये देखें क्या चक्कर है इनका। ये है रिसर्च पेपर। जिस द्वारिका का ये गाना गा रहे थे उसका ये रिसर्च पेपर मैंने खोल दिया है और ये रिसर्च पेपर जो है ऐरे-गैरे लोग नहीं लिखे हैं। ये रिसर्च पेपर किसने लिखा है? तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी में एएस गौर हैं। ओशनोग्राफी, ये कह रहे थे कि खुदाई हुआ। इनको ये बात नहीं पता थी कि खुदाई नहीं हुआ था, समुद्र के अंदर जो पत्थरों के अवशेष मिले थे उसकी बात चल रही थी। तो यहाँ पे ओशनोग्राफी के जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स जो हैं, उनका रिसर्च पेपर खोल के मैंने दिखाया है। और ये क्या लिखते हैं, एन एंशिएंट हार्बर एट द्वारिका स्टडी बेस्ड ऑन द रीसेंट अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन। ये बता रहे हैं कि जहाँ पे वो जो द्वारिका बताई जा रही है वहां पे एंशिएंट हार्बर मिले हैं। हार्बर मतलब समझ रहे ना, बंदरगाह। मतलब नीचे जो अवशेष मिला है वो बंदरगाह का अवशेष है, किसी द्वारिका नगरी उगरी का नहीं है। उस जगह का नाम द्वारिका रख दिया गया है, इसीलिए यहाँ पे द्वारिका प्रयोग आया है। ये नहीं आ रहा है कि कृष्ण की नगरी द्वारिका है। ये तो भगौड़ा है, भाग गए ना ये शशांक आर्या। अभी ज्ञान आए थे द्वारिका पर देने के लिए। आईआईटी का प्रिपरेशन करते हैं, ये फैक्ट चेकिंग नहीं करते हैं। देवनागरी लिपि कब आई है ये इनको नहीं पता है। पिछले 700-800 साल में देवनागरी लिपि डेवलप हुई है, पिछले 100 150 साल में भी मॉडिफाइड होती रही है। उस लैंग्वेज में वैदिक प्री-वैदिक काल में ये महाभारत लिखवा रहे थे। उससे देखकर ये वो आए थे बचाने के लिए द्वारिका हार्बर का। तो ये जो पेपर है ना, इस पेपर को भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ क्योंकि जो ओशनोग्राफी है, वो उसका ये पेपर है। अब इस पेपर को अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इस पेपर में साफ-साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, बताया जाएगा, ये भी बताया जाएगा कि लोग जो है इसको कृष्ण के नाम से क्या-क्या नाम से बता रखे हैं, लेकिन इसको बताया जाएगा कि ये इंडस वैली जो सिविलाइजेशन थी, यहाँ पे, ये देखिए एंशिएंट संस्कृत वर्ड लाइक पत्तन एंड ड्रोनीमुखा हैव बीन जनरली यूज्ड टू डिस्क्राइब कोस्टल पोर्ट सिटीज़। ये बोल रहे हैं कि संस्कृत शब्द जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, पत्तन या फिर द्रोणीमुखा, इसलिए उसको द्वारिका द्वारिका लोग कहने लगे हैं। लेकिन ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द ओल्डेस्ट रेफरेंस टू द अगाडे हार्बर कम्स फ्रॉम द मेसोपोटामियन टेक्स्ट which mention that boats from Meluha used to be एंकर्ड इन अगाड़े हार्बर। ये दिखा रहा है मिड थर्ड मिलेनियम बीसी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से भी सबूत मिले हैं कि उस जगह से वहां पे मेसोपोटामिया में लोग आते जाते थे और इसके सबूत मिले हैं, बंदरगाह के सबूत मिले हैं। तो जब बंदरगाह बनता है ना तो कंस्ट्रक्शन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है तो वो कंस्ट्रक्शन डूब जाती है, टूट जाती है। और जब कोई बाहर से जो कोई आएगा, जैसे पुर्तगाली आए थे वो गोलाबारी करते थे, तो जो बंदरगाह था वो टूट-टूट के समुद्र में गिर जाता था। ये सब भी होता है। वही अवशेष कुछ पाए, पत्थर ये सब मिले हैं। अब पूरा इन लोगों ने ऐसे सोशल मीडिया में छींट दिया कि भई वहाँ पे जो मिला है वो है कृष्ण की द्वारिका नगरी है। इतने बड़े ये धूर्त होते हैं। ये देखिए ये छपा है करंट साइंस वॉल्यूम 86 वॉल्यूम 9 10 मई 2004 को ही इन लोगों ने पोल खोदी थी। और एसआर राव जो है वो 1980 82 90 तक ये दिखाया गया है इसमें कि क्या क्या मिला है। देखिए ये चीज मिला है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा, पत्थर ऐसे गोल सा पत्थर दिख रहा होगा। और ये पत्थर देखकर आप कोई बता सकता है कि ये जो है द्वारिका कृष्ण की द्वारिका का है? देख लीजिए आप ये आपको कृष्ण की द्वारिका लग रही है? कहीं लिखा है कि कृष्ण की द्वारिका है? कहीं नहीं है। ये झूठे लोग हैं, ये लिखा है अ सर्कुलर स्टोन स्ट्रक्चर एक्सपोज्ड ड्यूरिंग लो टाइड ऑफ द्वारिका। अब ये देखिए कि उस जगह का नाम द्वारिका है, तो ये एक स्ट्रक्चर यहाँ पे मिला है। इसको ये दिखा देंगे कि कृष्ण की नगरी है। पूरा इसमें आप फिगर देखते जाइए और देख लीजिए कि जो-जो मिला है दिखाया गया है। ये देखिए ये सारे पत्थर यहाँ पे मिले हैं। और ये पत्थर बहुत ज़्यादा पुराने भी नहीं हैं।
इन पत्थर को बताया गया है कि 8th-9th सेंचुरी से लेकर और 18वीं सदी के बीच के ये सब पत्थर हैं। ये भी नहीं कि 5000 साल पुराना हो, 7000 साल पुराना हो, वो भी झूठी बातें थी। ये देख लीजिए ये। एक पत्थर तो ये दिखाया गया है, ये स्टोन ब्लॉक विथ एल शेप आउट, स्कैटर्ड स्टोन ब्लॉक्स, वन ऑफ द बिगेस्ट कंपोजिट स्टोन एंकर्स। ये एंकर्स मिले हैं जो बंदरगाह जो जहाज़ों को वो रोकने के लिए लगाए जाते थे, वो सारे ये चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये सारे आप देखिए ये स्टोन स्ट्रक्चर मिला है। कहीं भी ये नहीं दिखाया गया है कि वहाँ पे कोई द्वारिका का कोई मिला है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे रिंग स्टोन एंकर्स मिले हैं। जहाज़ों को रोकने के लिए इस तरह की चीज़ें जो हैं मिलती हैं। डेट यहाँ पे डेट लिखा है। Proto-historic and historic period in the near localities such as ओखामंडल सजेस्ट। हाँ, ये देखिए, ये यहाँ पे लिखता है एक्सप्लोरेशन ब्रॉट टू लाइट रेक्टेंगुलर स्टोन ब्लॉक बियरिंग गुजराती स्क्रिप्ट। गुजराती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ भी मिला है, यानी कि कब का दे रहा है तो ये देखिए, द एंकर्स बिलोंग्स टू अ वाइड टाइम रेंज बिटवीन हिस्टोरिक पीरियड टू द 15th सेंचुरी एडी। देख लीजिए 15वीं सेंचुरी एडी तक की भी बात आ रही है, तब तक के पत्थर मिले हैं। और ये लोग इसको क्या ठहरा रहे थे कि ये जो है ना ये कृष्ण के समय का है, कहीं कृष्ण का नाम नहीं है। ये देखिए, अ 19th सेंचुरी मैप ऑफ द एरिया इंडिकेट दैट स्टोर लाइन हैड एडवांस्ड लैंडवर्ड 550 ड्यूरिंग द लास्ट 130 ईयर्स। तो 19th सेंचुरी में भी वहाँ पे आप देखें कि चीज़ें जो हैं वो मिलती हैं। और मुगलिया सल्तनत 8-9 सेंचुरी जो जो बंदरगाह थे, जो वहाँ से जाता था, उस समय के मिले हैं। पूरे रिसर्च पेपर में ये ओशनोग्राफी का रिसर्च पेपर है। जो भी चीज़ वहाँ मिला था सबको खोल के दिखाया गया। इसको इन लोगों के जो एजेंडाधारी लोग हैं, जो वहाँ से जब रिटायर हो जाते हैं, एएसआई से जब रिटायर होते हैं, तो वो एजेंडे पे बैठ जाते हैं। अब बैठ के क्या दिखाते हैं कि जैसे राम सेतु मिल गया, वहाँ पे जो स्टोन स्ट्रक्चर मिलेगा उसको राम सेतु, यहाँ पे जो स्टोन स्ट्रक्चर मिल गया भले ही बंदरगाह को, इसको द्वारिका। 7,000 साल पुराना बता दिए। इतने बड़े धुरंधर खिलाड़ी हैं ये लोग। आप पूछा मैंने कि रिसर्च किए हो? तो भाग गया ये बंदा। ये इनकी सच्चाई है। इसी पर आए थे ये द्वारिका पर ज्ञान देने के लिए।